आप लोगों को याद है कि कहाँ तक किया था हमने? इस लेक्चर का पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था नहीं? एक तो हमारे पास ये जो रिलेज है, ये रिलेज हमने डिस्कस कर ली थी कि नहीं? नो मैम, ये हमने नहीं डिस्कस किए थे। क्या किया था तो? मैम लास्ट में हमने रिलेज पार्ट 1 व्हाट इज द प्रोटेक्टिव रिले टाइप्स ऑफ रिलेज में शेडेड पोल स्ट्रक्चर वो किया हुआ था। सिर्फ ये वाला किया था, शेडेड पोल स्ट्रक्चर किया था, उसके बाद नहीं किया था? नो मैम, जितना मैंने लिखा है उधर तक किया। यस मैम, ये भी पढ़ा था। Then we have this watt hour meter ये type relay. I think यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? These relays are very basic. Sorry. ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आए कि जी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिले। मास्टर्स लेवल पे ये बहुत ज़्यादा एक जो है वो बात होगी कि मैं आपसे वर्किंग ऑफ द रिले पूछूं, लेकिन दिस इज़ इम्पोर्टेंट जस्ट टू लेट यू नो कि हाउ द रिले वर्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले, ठीक है? और इसमें एक्चुएटिंग क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, जैसे कि इससे पहले जो रिले है शेडेड पोल टाइप रिले, उसमें आपने देखा कि वी हैव सिंगल एक्चुएटिंग क्वांटिटी, मींस कि एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे वो ऑपरेट कर रही है और वो है करंट। वाट आवर मीटर टाइप रिले जो है, यहाँ पे भी ये एक ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी कि करंट पे ऑपरेट करेगी। वी कैन मेक इट ऑपरेट ऑन टू एक्चुएटिंग क्वांटिटी एज वेल, जैसे कि आपके पास अगर हम जो है इसको करंट और वोल्टेज दोनों दे दें, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो बेसिक डिफरेंसेस और ये चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जो है वो आए, ठीक है? तो और स्टूडेंट्स ने तो ज्वाइन नहीं करना, यहाँ पे तो कम स्टूडेंट्स हैं अभी फ़िलहाल। स्टूडेंट्स जिन्होंने, अच्छा एक बंदा, और सारे ऑनलाइन, सिर्फ ये 4 बंदे हैं अभी। और मैडम 0 to 8 भी ऐड कर ले। 0 to 8 अभी ऐड करना है उसको? जी जी, पहले उसको से ऐड ऐड कर ले। नहीं है? मेरे ख्याल में ऐड नहीं है। 21 0 to 8। अच्छा, make sure to switch off your mics unless and until I ask you to switch on, or unless and until I ask some question, तो make sure your mic is off, ठीक है? हाँ, अलबत्ता अगर मैं पूछूं कि इस चीज़ की समझ आ गई है या कुछ इस तरह, तो then you should switch on your mic, ठीक है? ये एक है 0 to 4 भी ऑनलाइन है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, anyways, so let's start with the watt hour meter type relay. As its name indicate, it resembles the watt hour meter that are installed, that is installed at your home, at your the consumer premises.
and the watt hour is actually used to measure the voltage current and यानी कि जो आपका वो है बिलिंग हम जो है इसी से करते हैं, मीटर से करते हैं। और ये वर्क करता है कि एक्चुअली अगर आपके पास करंट वोल्टेज जो है फिक्स्ड है, द करंट ड्रॉन बाय द लोड कितना होगा, तो उसी बेसिस पे वो जो है आपकी बिलिंग करेगा। अगर 1 किलोवाट का लोड 1 आवर के लिए यूज़ हुआ है तो इट मीन्स कि इट इज़ 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट आपका कंज्यूम हो गया है। तो दैट्स वाई इसका चूँकि स्ट्रक्चर जो है एक वाट आवर मीटर से मिलता जुलता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द वाट आवर मीटर टाइप रिले। नाउ the structure as you can see, let me take a pen। ठीक है, इसमें से आपको मैं पॉइंट आउट करूं कि कौन कौन सी चीजें। now as you can see we have this two cores we have। एक जो आपके पास है E type core है जो upper core है, ठीक है, and then we have shoot pole type core जो है, या U type core भी हम उसको कह सकते हैं, ये नीचे लगा हुआ है। और इसके बीच में अगर आप देखें we have this disk in between। ठीक है, now as you can see these magnets, or we can say iron cores, are installed in such a way that they are facing each other, but the same coil hasn't wound around on the same on two of the magnets। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। जब करंट का फ्लो करेगा तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। तो ऊपर वाले ई टाइप कोर में अगर आप देखें, ये आपके पास जो है इनपुट करंट आ रहा है I1। ठीक है, और ये इधर जो है वाउंड हुआ है इस ई टाइप कोर के इस बीच वाली लेग पे। ठीक है, एंड देन इसका आउटवर्ड पाथ गया हुआ है। अच्छा, अब इसी जो सेंट्रल वाली लेग है उसी पे अगर आप देखें, एक कॉइल लगा हुआ है, जो कि यही कॉइल जो है आगे गया हुआ है, और इसने ये जो लोअर या यू टाइप कोर जो है इसको भी कवर किया है। इसके भी इर्द गिर्द इसके एक जो है पोल पे वाउंड है और इसके दूसरे पोल पे भी वाउंड है, एंड देन इट मेक्स अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि द करंट I1 जो कि ये वाला है, एंड विच इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी ऑफ द सीटी, ये सेकेंडरी ऑफ द सीटी से आपके पास आ रहा है। दिस फ्लोज थ्रू द कॉइल जो कि इसके सेंटर वाले लेग में वाउंड है, एंड इट प्रोड्यूसेस द फ्लक्स इन द कोर, एंड दैट फ्लक्स इज टर्म 1। ठीक है, now when this flux interacts with the, since this is the changing flux and we have AC current here, this interacts with the coil जो कि stationary coil है, लेकिन since the flux is changing it will induce a current I2। ये current I2 जो है it will induce a current I2 in the coil, and when this current I2 flows in this U type core, ठीक है, इसके एक लेग पे और दूसरे लेग पे जो है ये वाउंड है, when this current I2 flows in the U type core, it will induce its own flux, and that would be flux phi2। इसको हमने phi2 का नाम दे दिया। So just because of these two fluxes phi1 and phi2, the currents will be induced in the डिस्क जो कि एल्यूमिनियम डिस्क जो है ग्रीन कलर में जो लगा हुआ है, this is the aluminum disc। current will be induced in this eddy current will be induced in this aluminum disc। and जिस तरह हमने पहले कहा कि the current produced by the flux phi1 will interact with the flux phi2 and it will create a force F2, and the current produced by the flux phi2 will interact with the flux phi1 with the current produced by the flux phi1, and it will actually generate a force F2। and just because of these two forces F1 and F2, a resultant force will act on the disk, and that force will actually try to move this disk। ठीक है, so now we can say the torque acting on the disk is actually proportional to the difference of the two forces that has been
generated by the two fluxes, phi2 minus phi1 कर लें या सॉरी f1 minus f2 कर लें या f2 minus f1 कर लें, जो भी है, but the resultant force that is acting on the disk जो है सबर करेंगे, the resultant force that is acting on the disk is ये नहीं है, this is f1, ठीक है, this is the resultant force acting on the disk. Now the torque acting on the disk is proportional to the difference of these two forces, and this F2 is generated by when the flux phi2 interacts with I phi1, ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स F2 जनरेट होगा, ठीक है, and when the flux phi1 interacts, ये इंटरेक्ट का साइन इस तरह है, ठीक है, इंटरेक्ट मतलब when the flux phi1 interacts with the current I phi2, that is the current generated by the flux phi2, then it will produce a force F2. So the torque acting on the disk is proportional to the difference of these two forces. Now how these forces are produced? These forces are produced जिस तरह मैंने ऊपर दे दिया कि phi2 into I phi1 और f1 is generated by phi1. They are actually proportional to the force acting on the disk is proportional to the flux. ये flux के proportional है actually, ठीक है, कि flux जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है. And further ये जो आपके पास flux है, this is proportional to the current flowing, ठीक है, और मेनली कौन सा करंट I1 जो आ रहा है CT के सेकेंडरी से, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है. So this is like just like the chain. The torque acting on the disk is actually proportional to the difference of the forces that is acting on the disk, and these forces are generated by the fluxes, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि the resultant force is proportional to the square of flux actually, और जो flux है वो फिर finally proportional है the current flowing in the coils, and that has been wound around through the on these electromagnets, ठीक है, जो कि आयरन कोर्स हैं उसके ऊपर हमने वाउंड किया है, इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है. तो the force will act on the disk and the disk will move, and we have one moving contact and one fixed contact, ठीक है. With the spindle is attached the moving contact, and as the disk move, the moving contact will move and it will finally touch the fixed contact, and then it will give signal to the circuit breaker, ठीक है, और circuit breaker जो है वो circuit को break कर लेगा. So this is the simple operation of the watt-hour meter type relay. As you can see, the generation of the fluxes and how it responds to the changes in the current is same as we have discussed earlier for the shaded pole type relay. Now let's move forward. Now this type of relay is called as the induction cup type relay. इंडक्शन कप टाइप रिले जो है ये बिल्कुल इस तरह काम करती है जैसे कि इंडक्शन मोटर काम करता है, ठीक है. इसके बाहर जो है एक कुछ स्टेशनरी पोल्स हैं और सेंटर में इसका जो है एक सॉलिड कप है और उसके वाउंड अराउंड जो है एक हॉलो कप है, ठीक है. अगर आप देखें इसका सेंटर जो देखें, ये सेंटर पे जो सर्कल है, दिस वुड बी जस्ट लाइक आपके पास जो है एक सॉलिड आयरन का सिलेंडर है, ठीक है, और उस सिलेंडर के इर्द गिर्द आपके पास अगर हम देखें तो एक और कोर है विच इज अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है. जो अंदर वाला सिलेंडर है दैट इज नॉट अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, और जो बाहर वाला है दैट इज अ हॉलो सिलेंडर. तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है, जैसे कि अंदर जो है एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके इर्द गिर्द एक हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है. अंदर का जो सिलेंडर है दैट इज नॉट हॉलो, ठीक है, ये बिल्कुल एक आयरन का सिलेंडर है विच इज नॉट हॉलो, और दिस इज मेड अप ऑफ आयरन ऑल ओवर, ठीक है. और ये जो है
अगर हम कहें कि ये इस तरह है, इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको 2 कलर से बनाया. Now, as you can see, there is a square type iron core. This is a square type iron core. और इससे जो है 4 poles निकले हुए हैं, 4 poles हैं. And these 4 poles have been given 2 signals, S1 और S2. और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि these are the 2 एक्चुएटिंग क्वांटिटीज. अगर हम ये कहें कि एक वोल्टेज है और दूसरा करंट है तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है. और मोस्टली अगर हम ये कहें कि ये इम्पिडेंस टाइप रिले है, क्योंकि इम्पिडेंस रिले जो है they need 2 actuating quantities. Now here we have these 2 actuating quantities, voltage and current, ठीक है. And we have these 4 poles of the square type core. और उन 4 poles पे जो windings हैं, यानी कि अगर हम कहें कि this is pole 1, this is pole 2, this is pole 3 and this is pole 4, ठीक है. तो as you can see, pole 1 और 3 पे जो winding है वो सिग्नल S1 से आई हुई है, लेकिन यानी कि वोल्टेज से आई हुई है. और जो पोल 4 और पोल 2 पे जो वाइंडिंग है वो आपके पास आई हुई है दूसरे सिग्नल से, S2 से. और हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी करंट, ठीक है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 सिग्नल्स V एंड I फ्लक्सेस जो है वो जनरेट होंगे और दे विल एक्ट ऑन दिस. एक इनर जो है ये स्टेशनरी कोर है और इसके बाहर जो हॉलो सिलेंडर है दैट इज एक्चुअली अ मूविंग सिलेंडर, ठीक है. इस हॉलो सिलेंडर के साथ एक इधर मूविंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ठीक है. और एक दूसरी साइड पे इसके फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होगा जो कि टू ट्रिप सर्किट जो है वो गया होगा. Now, whenever a force acting on this hollow core, this moving contact will actually move towards the fixed contact, and it will close the output of the relay. और ये जो है further circuit breaker को signal देगा to trip the circuit, ठीक है. तो it works like an induction motor type जो है इसका structure है, इसलिए हमने इसको induction cup type रिले हम उसको बोलते हैं, या इंडक्शन कप स्ट्रक्चर ऑफ अ रिले. Further moving, we have electromagnetic attraction type relay. Now इससे पहले जो हमने रिलेज पढ़ी वो वो मोस्टली जो है AC टाइप रिलेज थी, ठीक है. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है इट कैन बी AC एंड DC. AC भी हो सकती है, DC भी हो सकती है. मोस्टली चूँकि इसमें एक प्लंगर होता है, या फिर हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है दैट इज बीइंग ड्रॉन इनटू अ सॉलिनॉइड, ठीक है. तो इसलिए हम इसको अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप बोलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप बोलते हैं, या इस टाइप का स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें एक प्लंगर लगा होता है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके नीचे लगा होता है. जब वो काम करेगा एक प्लंगर को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा. इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, ठीक है. उसके ऊपर एक डूम टाइप मेटल लगा होता है और इस डूम टाइप मेटल के नीचे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सोलेनॉइड जो है वो लगा होता है, ठीक है. और जो है whenever the circuit completes, this becomes electromagnet और ये अपनी तरफ इस प्लंगर को अट्रैक्ट करता है and then it will hit this doom shaped metal और आपको टांग की आवाज आएगी. then it will release and then it will attract again, ठीक है. तो चूंकि ये प्लंगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो that's why it is called as electromagnetic attraction type relay, ठीक है. जो इससे पहले रिलेज थी दैट कैन बी ओनली AC टाइप, और ये वाली जो रिलेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, तो दे कैन बी एक्चुएटेड बाय AC एंड DC बोथ क्वांटिटीज से. इसका एक नुकसान ये है कि ये रिलेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज जो है ये थोड़ी सी नॉइजी होती है और ये आसानी से जो है
काम तो करती है लेकिन थोड़ी सी नॉइजी होती है। अब इससे अगर हम कहें कि फास्टर है थोड़ी सी एज कंपेयर टू जो इंडक्शन कप टाइप और शेडेड पोल टाइप रिले से थोड़ी सी ये फास्टर है। फर्दर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज की दो टाइप्स हैं एंड दैट इज द बैलेंस्ड बीम टाइप रिले and hinged armature type relay. Now moving towards the balanced beam type relay. हमारे पास इसमें एक बैलेंस्ड बीम होता है which has been balanced around some fulcrum type thing, जो कि जो बीम है वो इसके सेंटर पे लगा होता है and the beam can move up and down, ठीक है, and just because कि इस पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। Now बीम के दोनों साइड पे कॉइल्स हैं। अब वो कॉइल जो है एक है आपके पास रिस्ट्रेनिंग कॉइल और दूसरा है आपके पास ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द रिस्ट्रेनिंग कॉइल कैन बी टर्म्ड एज आर, ठीक है, एंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग कॉइल इज टर्म्ड एज टी नॉट, ठीक है, या टी ओ। Now whenever the restraining torque TR is greater than the operating torque, then the relay will not operate, ठीक है, रिले ऑपरेट नहीं करेगी। और जब जो है जो ऑपरेटिंग टॉर्क है, ठीक है, दैट बिकम्स ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, ओनली देन द रिले विल ऑपरेट, ठीक है। अब इन टॉर्क्स का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स जनरेटेड एंड द फ्लक्स जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। सो रिस्ट्रेनिंग कॉइल अगर रिस्ट्रेन कर रहा है इसकी मूवमेंट को, इट मीन्स के जब रिले काम नहीं कर रही होगी ये वाला कॉइल जो है ये ज़्यादा इसमें ताकत होगी और ये इस बीम की मूवमेंट को रिस्ट्रेन करेगा, मतलब इधर नीचे मूव करने से इसको रोकेगा। And whenever the operating torque, that is the current flowing in the operating coil becomes greater than the restraining coil, ठीक है, तो तब आपके पास it will become a strong electromagnet and it will attract this moving contacts towards the fixed contact and then the relay operates, ठीक है। Moving forward we have this hinged armature type relay। इसका ऑपरेशन भी बिल्कुल इस तरह है, बट हेयर वी डू नॉट हैव टू टू मतलब बीम इस तरह नहीं है, एक ही आपके पास प्लंगर है या हम इसको मूविंग रिले कैन बी इंक्रीज्ड बाय डीसी ऑपरेशन बाय एडिंग द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अगर हम इसमें परमानेंट मैग्नेट डाल दें तो इसका सेंसिटिविटी को हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। दिस रिले इज आल्सो नोन एज द पोलराइज्ड मूविंग टाइप रिले, पोलराइज्ड मूविंग टाइप रिले भी हम इसको बोलते हैं। एज यू कैन सी हेयर आपके पास ये एक आयरन कोर है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वाउंड हुआ है ये कॉइल है, ठीक है, ऊपर इधर ये आर्मेचर या प्लंगर जो है वो लगा हुआ है और इसका दूसरा एंड जो है इस यॉक के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस आर्मेचर का दूसरा साइड जो है ये देखें स्प्रिंग के साथ है। ये स्प्रिंग यूजुअली जाहिर है इस आर्मेचर पे एक फोर्स डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ये जो आर्मेचर है ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ये आर्मेचर जो है ये ऊपर की तरफ होगा। But whenever the current in the coil increase, it becomes a strong electromagnet and it will overcome the restraining force of the spring. इस spring के restraining force को ये overcome करेगा और it will try to attract this armature towards itself, ठीक है, ये armature को ये अपनी तरफ नीचे की तरफ जो है ये अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर वाला इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है, नीचे इसका फिक्स कॉन्टैक्ट है and whenever the moving contact touch the fixed contact, तो obviously we can say कि the relay has operated, ठीक है। अब आम रिलेज जो है जो हम स्विचिंग के लिए यूज करते हैं that is a bit different from the relays that we use for the productive ones, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट इसका सेम होता है। जो आम रिलेज हैं वो सिर्फ स्विचिंग का काम करती है,
जो आपके पास प्रोटेक्शन के रिलेज हैं, दैट परफॉर्म्स बोथ ऑपरेशन, स्विचिंग के लिए भी और प्रोटेक्शन का काम भी ये देती हैं. Coming towards the lecture outcomes, protective relays are different from other conventional relays as part from performing switching operation. It continuously monitored the circuit for the presence of fault. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि not only performing switching operation, it actually monitor the circuit for the presence of fault as well and trip the circuit if any abnormality occurs in the circuit. There are different types of relays available, like electromagnetic relays are the old ones, and basic relays, and other modern relays like static and microprocessor based relays जो हैं ये थोड़ी सी modern relays हैं, but they basically work on the same function. जो इसका principle of operation है वो same है. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमारे पास जो मॉडर्न रिलेज हैं दे आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज. इससे पहले आपके पास स्टैटिक रिलेज थी, इससे पहले आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज थी. लेकिन जो मॉडर्न रिलेज हैं उनका ऑपरेशन या द वे दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन करंट, या फिर जिस किस्म की भी रिले है, डिस्टेंस रिले है, ओवर करंट रिले है, ठीक है, तो उसका बेसिक ऑपरेशन जो है वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज से मिलता जुलता है. Then all the system parameters must be considered before choosing the specific type of protection in the power system. अगर आपके पास जो है वो है रिलेज को चूज करना है कि कौन सी रिले हम चूज करें किसी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए या किसी सर्किट में लगाने के लिए, तो सारे पैरामीटर्स को हमने देखना है कि आया ओवर करंट की प्रोटेक्शन हम चाहते हैं या फिर एक्चुएटिंग क्वांटिटीज क्या क्या होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन हमें चाहिए या थोड़ा सा टाइम बेस्ड चाहिए. तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम फिर रिले को चूज करते हैं. दिस इज नाउ द पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर. और इसमें जो है हम रिलेज तकरीबन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हमने पढ़ी है उसी टाइप की रिलेज हैं, लेकिन नाउ दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी क्या है. हमने शुरू में देखा था ना कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज एंड वी कैन डिवाइड द रिलेज of their characteristics on the basis of their working principle, on the basis of their अगर बाज़ औक़ात लॉजिक बेस्ड हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं. So to understand the working of different relays and to derive the equation of the operating torque, different relays on the basis of characteristic हमने उसको डिवाइड किस तरह किया, उसकी वर्किंग किस तरह है और उसका ऑपरेटिंग टॉर्क की इक्वेशन जो है हम किस तरह निकालेंगे. Then to learn some frequently used terms when we study the relays, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे. अच्छा, ओवर करंट रिलेज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसकी जो है इनपुट क्या होनी चाहिए, उसकी और क्या सेटिंग्स होगी वो हम देखेंगे. Over current relays, as its name indicate, are those relays which trip the circuit when the current values exceed certain predefined values. अगर करंट की वैल्यू सर्टेन प्रीडिफाइंड आपने एक वैल्यू दी है कि लेट्स सपोज 3.5 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाए तो आपने ट्रिप करना है, ठीक है, तो रिले ने ट्रिप करना है, तो देन इट विल ऑपरेट. ठीक है, तो इट मीन्स के व्हेन द ओवर करंट रिले विल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द करंट एंड व्हेनेवर द करंट एक्सीड्स सर्टेन प्रीडिफाइंड वैल्यू देन द रिले विल ऑपरेट. अच्छा, अब अगर हम इनपुट की बात करें कि व्हाट आर द इनपुट ऑफ द रिले, the input of the overcurrent relay is mostly a single input and that is in the form of a current. Okay, as you can see here the block diagram, we have this input to a relay, ठीक है, जो कि है in the form of current. Then अगर हम कहें कि इसकी further settings हम कौन कौन सी कर सकते हैं, तो we can have a plug setting and then we can have a time setting. Plug setting जो है this is used to control the amount of the current flowing in the relay and time setting is used to control कि जी किस टाइम पे ये रिले जो है वो ऑपरेट करे. ठीक है, and then finally we have a trip contact. इसके आउटपुट जो है that would be in the form of this trip contact. Now talking about the time setting, कि टाइम सेटिंग जो है ये किस तरह होती है. टाइम सेटिंग मोस्टली हम ऐसे सिनेरियो में करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडक्शन मोटर जो है ये स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट जो है वो ड्रॉ करता है.
Now for this, this is not an abnormal condition, but if you are installing a relay to protect the induction motor, ठीक है, और बाज़ औक़ात लार्ज स्मॉल मोटर्स के लिए फ्यूज़ ही लगा होगा, लेकिन लार्ज मोटर के लिए हम फिर दो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन करेंगे। एक इसकी प्राइमरी प्रोटेक्शन होगी और एक इसके टर्मिनल्स पे हम ओवर करंट रिलेज भी लगा सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इनिशियली रिले जो है वो ऑपरेट ना करे, क्योंकि जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा तो वो सिर्फ टाइमली थोड़े टाइम के लिए ही ओवर करंट जो है वो ड्रॉ करेगा, मतलब करंट जो है वो ज़्यादा ड्रॉ करेगा अपनी रेटेड वैल्यू से। तो उसके लिए हम जो है टाइम सेटिंग करते हैं कि जी यू जस्ट वेट फॉर सर्टेन टाइम एंड देन इफ द ओवर करंट इज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन यू शुड ऑपरेट, ठीक है, तब हम इसलिए टाइम सेटिंग करते हैं। द टाइम सेटिंग डिसाइड्स द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। टाइम सेटिंग जो है ये भी डिसाइड करता है कि रिले जो है कितने टाइम में ऑपरेट करे। ये स्लाइड आई डोंट वांट दिस, इसकी टाइमिंग्स में कहीं मसला है, आई डोंट नो। राइट शो यूज टाइमिंग्स, इधर से कुछ होता है या सेटअप साइड। अब ये होगा कि नहीं होगा, बहुत चेंज तो नहीं हो रहा भाई। So the time settings actually decide the operating time of the relay. आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सारे मुझे लगता है रिकॉर्डिंग पे लगा के आप लोग चले गए हैं। आ रही है मैडम। यस मैम, आ रही है आवाज। अच्छा, the time setting decides the operating time of the relay. A relay is generally provided with control to adjust the time of operation, ठीक है। We have this control, as you can see here, this adjustment is known as the time setting multiplier, और ये कैलिब्रेट हुआ है 0 to 1, और 0 to 1 के बीच में अब इसमें जो है स्टेप्स ऑफ 0.05 सेकेंड है। 0.05 सेकेंड फिर फर्दर ऐड होगा 0.05, तो ये 0.1 बन जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर तो 0.15 और फिर फर्दर 0.2 बन जाएगा। तो 0.05 सेकेंड के स्टेप से ये आगे जाएगा एंड फाइनली वी कैन हैव दिस 1 सेकेंड तक ये जा सकता है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके रिले जो है वो जल्दी ऑपरेट करे तो ऑब्वियसली टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो है आपने लोअर रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा टाइम पे ऑपरेट करे तो 1 रख लें, 0.8 रख लें। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताता है कि अगर आपने जो है टाइम सेटिंग्स आपने 0.2 रख ली तो कितने टाइम पे ऑपरेट करेगा, 0.4 रख ली तो कितने टाइम पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। एक तो एक रिले का टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड दैट कैन बी 1 सेकेंड अगर इसका है टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन। बट इफ यू वांट कि दिस शुड एक्चुअली जो है काम करे, जल्दी काम करे, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस वन विद 0.2 तो उसकी टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और डिक्रीज होगा, 0.6 के साथ मल्टीप्लाई 0.2 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 0.4 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो इट मीन्स के दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कि किस तरह आप इसको टाइम सेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन वी हैव अ प्लग सेटिंग, और जिस तरह प्लग सेटिंग मैंने आपको बताया, द प्लग सेटिंग डिसाइड्स द करंट रिक्वायर्ड फॉर द रिले टू पिक अप, ठीक है। प्लग सेटिंग जो है ये हमें ये बताता है कि किसी भी रिले, और स्पेशली अगर ओवर करंट रिले है, इसको ऑपरेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, और वो करंट जो है सर्टेन प्री डिफाइंड वैल्यू से जो है ज़्यादा हो जाए तो तब भी वो रिले ऑपरेट करेगी। नाउ इसमें एक और टर्म आ जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द पिकअप वैल्यू। अब पिकअप वैल्यू क्या चीज़ है? इट इज़ द मिनिमम करंट इन द रिले कॉइल एट विच द रिले स्टार्ट्स टू ऑपरेट। मिनिमम करंट जो एक रिले के लिए चाहिए जिस पे ये ऑपरेट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द पिकअप वैल्यू। सो लॉन्ग एज द करंट इन द रिले इज लेस देन द पिकअप वैल्यू द रिले डज नॉट ऑपरेट। तो ये ऑब्वियस बात है, अगर रिले में करंट जो है वो लेस है इसकी पिकअप वैल्यू से तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। एंड
the breaker controlled by it remains in the closed position. जो ब्रेकर है सर्किट ब्रेकर जो जिसको ये रिले कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो वो रिमेन क्लोज रहेगा. एंड वेन एवर द पिकअप वैल्यू रीचेज द रिले रीचेज इट्स पिकअप वैल्यू, तो तब रिले जो है वो ऑपरेट कर जाएगी एंड देन इट विल गिव सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर और उसके कॉन्टैक्ट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे. ठीक है, तो द प्लग सेटिंग जो है इसको समझने के लिए एक और थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल है. प्लग सेटिंग ऑफ द रिले जो है ये किस चीज़ की इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द रेटेड सेकेंडरी करंट. ठीक है, अगर हम इसका पिकअप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, पिकअप वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो क्या होगी. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज आई हैव पिज्ज़ा. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दो बंदे हैं और एक को कहूँ कि तुम 100% जो है वो एजाज को दे दो. ठीक है, तो इट मीन्स कि सारा का सारा पिज्ज़ा एजाज का हुआ. अगर मैंने कहा कि 50% एजाज को दे दो, इट मीन्स कि 50% एजाज को हुआ, 50% जो है वो फैजान ले सकता है. ना अगर मैं कहूँ कि जी 75% तुमने एजाज को देना है, तो इट मीन्स के 3/4 हिस्सा जो है वो जो है एजाज का हो जाएगा और बाकी मांदा का एक हिस्सा जो है वो फैजान का हो जाएगा. तो ये जो है अगर मैं कहूँ कि पिकअप करंट जो है ये जो है कितनी वैल्यू पे ऑपरेट करे. ठीक है, अगर रेटेड सेकेंडरी करंट के साथ मैंने कितना परसेंट मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्लग सेटिंग या करंट सेटिंग हम इसको जो बोलते हैं. ठीक है, अगर आप इधर इसके राइट साइड पे देखें, वी हैव दिस बार प्राइमरी सीटी है. सीटी के सेकेंडरी पे आपके पास ये 5 एम्पेयर की रिले लगी हुई है. ठीक है, ए मीटर विल शो कि जी आपके पास करंट जो है क्या फ्लो कर रहा है. नाउ अगर मैं चाहूँ कि पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले शुड बी 5 एम्पेयर, कि 5 एम्पेयर पे ही ये ऑपरेट करे, तो मैंने प्लग सेटिंग जो है या करंट सेटिंग मैंने 100% पे रखनी है. ठीक है, 100% मीन्स कि ये 5 एम्पेयर पे ही ऑपरेट करेगा. अगर मैं चाहती हूँ कि ये रिले जो है ये 2.5 एम्पेयर पे ये ऑपरेट करे, तो ऑब्वियसली मैं जो है इसकी सेटिंग इस तरह रखूँगी कि 50% सेटिंग पे मैं रख दूँगी. ठीक है, 5 एम्पेयर इंटू 2.5, तो ये जो है 5 एम्पेयर इंटू 50% एंड 50% इज 0.5. ठीक है, तो ये रिले जो है ये 2.5 एम्पेयर पे ऑपरेट करेगी. अगर हेलो, अस्सलाम वालेकुम. शो चालू शो zaman net खराब ते कसं होतं. मैडम ऑफलाइन राजी नेट पे चली याद बिजली
لکانو سبا ټیسټ پس کې دي زمونږ ته په کوم یو سبجیکټ ټیسټ کې لګ راته وای د پروټیکشن نه به دا ټول ریلیز پدې کې وي نو پته نه لګي بس لړنده کاته ده نو موږ خو لا کتاب نه کتل احتشام په ټول کتابونه ختم کړی مړه چې آنلاین بیا ډیر اسانه بیا کیږي روزه نه پس به کو کنه اوس بس خو ورته وکي مړه میم راځي او کنه د شام د میډم ته ویلو چې دا کلاس واخله پروژه کې ته دا دغه نشته یار پروژه کې سړی څومره ډیسټرب وي خدا طاهر بھائی ما چې دا واس خو جانه پہچانا ما هو دیر مال خلنا پس بو اخلو خو به ډیریږي پرون ماته ډاکټر شیراز ته یو ایمیل ریپلای وکړ نو ماته وی چې ډاکټر اجمل سره کنسلټ وکړم په میسج کې لیکلو پلیز کنسلټ ډاکټر انیمل ها دا ته منطق جبه کې لیکلو spelling correction ویل ټولي لکه دا به څوک د سکیږي جړې احتشام دا څوک جړې بږي دا وګړل د زوالم قلاروم کنه ما کې د وزیر سره په غیږ کې باشم ناشته نه لا فعلا ماشومان ولا نه راځي احتشام بھائی زمونږ لادار وځ نه راغلی دا واړی واره دا دې کې خو دې کې دا درې دغه دي دا یو تیمور خوګنن آر ام ریسرچ میتھډالوجی هم د ماخله د کړه د ګروپ په کې جوړ کړه ده د میډم د پروټیکشن دا پته نه لګي نو ته به پکې اډ کړې نه کنه میم زه پکې اډ کړه نه ما زه د سپورټ سه باندې میسج کوم یار ما پکې اډ نه طاهر بھائی تاسو ټیسټ ورکوي څه شي سبا لنه سبا رسټ ټیسټ ده سبا دا ټیسټ کنه د پیسکو مولا پیسکو ما مخکې په هغه ټیم په 2008 9 کې ما زونه متلنو هغه ټیم کوم ټول مرګري دغه لړ سي جی پی ال بد نه ده هله او کنه دا ما مې ریشاو سو پکې ریلیکسیشن خبرم پکې